हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचास्य वदनोद्भूतान् पंचतत्त्वाधिनायकान् पंच ब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारम् विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अवाच्यात्मस्वरूपाय शिवभावप्रदायिने नमः सद्गुरुनाथाय षट्स्थलब्रह्ममूर्तये। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांग इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर चातुर्मास्य के निमित्त आयोजित किया गया अद्भुत भव्य दिव्य कार्यक्रम ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम है। इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम के केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्नता पूर्वक चला रहे ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर विद्या वाचस्पति अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए धर्म संदेश सभा को प्रारंभ करते हैं। श्री कमल स्वामी दहिवड़कर बृहन मठ के विद्यार्थी वे वेद घोष से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ॐ पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविमोदकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। प्रत्यग्रारुणकान्तिकान्तवपुषं पूर्णेन्दुबिम्बाननं भद्राकारमङ्कुशं सरसितं पाशं ददानं पदं वन्दे श्रीकण्ठकम्बवालिं शिवम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। सुंदर व सुस्वर युक्त वेद घोष संपन्न किए छात्र को जगद्गुरु महास्वामी जी के अनंत मंगलाशीर्वाद रहे ऐसी सद्भावना प्रार्थना व्यक्त करते हुए हम लोग विगत 120 दिनों से इस ज्ञान महाकुंभ को
निर्विघ्नता पूर्वक सहभाग ले रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने दिन के कार्यक्रम प्रायशः ऑनलाइन के माध्यम से अभूतपूर्व कार्यक्रम है। कभी इतना लंबा कार्यक्रम सुदीर्घ काल तक हुआ नहीं है। ऐसी एक विशिष्टमय कार्यक्रम काशी जगतगुरु महास्वामी जी के मंगलाशीर्वादों से और आप सभी लोगों की श्रद्धा भक्ति से यह सुसंपन्न हो रही है। एक मनुष्य रास्ते में जाते वक्त अंधेरे में चलने के लिए उनके लिए दीप की प्रकाश जितना मार्ग को दिखाता है और उनकी रास्ते में कोई बाधाएं नहीं आने देते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए सुसहाय होते हैं, उसी तरह सभी ग्रंथों में, सभी सिद्धांतों में शिखामणि के तरह रहने वाली जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी के अमृत वाणी से उपदेश किया गया महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि जी को निमित्त में रखकर हम सभी लोगों के लिए उपदेश किया गया भव्य दिव्य अद्भुत ग्रंथ वह श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पारायण करें, उसमें रहने वाले हर एक सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय को भी सरल पूर्वक समझाने की विशिष्ट पद्धति को समझे और हमारे जीवन में उसे आचरण करें तो निश्चित में हमारा जीवन धन्यता को प्राप्त करेगा ही। ऐसी एक विशिष्टमय, आनंदमय, अमृत प्रदान करने वाला ग्रंथ वह श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। हम लोग इस सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के बारे में अभी तक 101 स्थल है, उनमें से 4 स्थलों के बारे में हम विचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिंड स्थल हो गया है, पिंड ज्ञान स्थल संपन्न हुआ है, संसार हेय स्थल संपन्न हुआ है, अभी गुरु कारुण्य स्थल भी चल रही है। जो व्यक्ति पुण्य अधिक किया हुआ और शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति हो उन्हें पिंड स्थलीय व्यक्ति माना जाता है। और जिस व्यक्ति को शरीर और आत्मा की भेद को सुस्पष्ट रूप से समझाने की विवेक जिनके पास है, शरीर और आत्मा की भेद जो समझा है, ऐसे विवेकवान व्यक्ति, शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति को पिंड ज्ञानी कहा जाता है। तथा जिसको क्षणिक इंद्रिय का और पुत्र धारादि संभव जो क्षणिक इंद्रियजन्य सुख है, ये सुख क्षणिक है, अशाश्वत है और दुख को ही उत्पन्न करने वाला एक प्रकार की दुख का ही रूप है ये सुख। ऐसे सुखों को क्षणिक समझकर, तुच्छ समझकर, क्षुल्लक समझकर जो व्यक्ति संसार की असत्यता को समझ गया, ऐसी जिनके अंदर भावना उत्पन्न हुई है संसार के प्रति वैराग्य भावना, ये संसार है ये स्थल व्यक्ति का साधन है। और ऐसे वैराग्य मूर्ति ही गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। गुरु की कृपा से ही परमानंद यानी मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो सकती है। मानव जन्म का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य कोई है तो वह मोक्ष प्राप्ति ही है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रकार के लक्ष्य होते हैं। कोई किसी को कहे तुम्हारा गोल क्या है, जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या क्या करना चाहिए तुम्हें,
तुम क्या करना चाहते हो? ऐसे कोई टीचर स्टूडेंट्स को पूछेंगे तो कहेंगे मुझे पुलिस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। ऐसे बहुत सारे लोग वृत्तियों को कहते हैं, मगर ये सब बनने के लिए तो ये शरीर तो नहीं मिला। हम किसी ना किसी को देख करके उनका हम कॉपी कर रहे हैं, मुझे भी उनके जैसा होने का इच्छा है। मगर हमारा यह शरीर उन चीजों को पाने के लिए हुआ है क्या? तो ये प्रश्नों को हमारा उत्तर शास्त्र में मिलता है। इसलिए तस्माद शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सब मार्गदर्शन शास्त्रों के द्वारा ही लेनी चाहिए। वह साक्षात परमांश संभूत आचार्य गणों से, महानुभावों से, अनुभव से बताया गया वाक्य है। जैसा एक माँ अपने बच्ची को या बेटे को, ये खाने से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा बेटा, यह मत खाओ, और ये खाओ तुम्हें अच्छा भी लगेगा और आरोग्य भी अच्छा होगा। इसके विवेक बच्चे को नहीं होता है, मगर माँ के पास होता है, क्योंकि माँ उसी अवस्था से गुजर के यहां तक पहुंची है, इतना अनुभव उनके पास है। उसी तरह हमारे आचार्यों ने, महान विद्वान मूर्धन्य आत्मज्ञानी लोग, शास्त्रज्ञ लोग, वैज्ञानिक लोग हमें यह बताया है कि जीवन में हम क्या करें और क्या ना करें। तो मनुष्य की चार प्राप्त करने की चीजें हैं। मनुष्य जन्म लिया तो इसी के लिए लिया है, ये चार वस्तु को प्राप्त करने के। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म किसी को दुख न देते हुए हमारे जीवन को हम शास्त्रोक्त पद्धति से बिताना। अर्थ हमारा कष्टार्जित हो, और वह भी धर्म को अवलंबन करके पैसा को कमाने का तरीका को बताया। पैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रकार से बना रहे, उठते ही करोड़पति हो जाते हैं रातों रात। ये अधर्म प्रवृत्ति से कमाना है। मगर धर्म प्रवृत्ति से जो पैसा कमाता है वही अर्थ संग्रहण, वही आनंद को देता है। और काम यानी मनोवांछाओं को, मन में उत्पन्न हुई इच्छाओं को, उनको भी हमें पूर्ण करना है, तो भी धर्म के सहारा लेकर के ही उनकी पूर्ति करनी चाहिए। यह है हमारे तीसरा पुरुषार्थ। और चौथा पुरुषार्थ, सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ, शाश्वत आनंद को प्रदान करने वाला पुरुषार्थ यानी मोक्ष। यह मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म से गुजरते हुए हम धर्म से ही अर्थ ग्रहण करें, धर्म से ही काम ग्रहण करते हुए इन सभी ग्रहण करना, जो ग्रहण करते रहते हैं ना, यह सब अशाश्वत है, अनित्य है। ऐसी जब अनुभूति हमारे मन में दृढ़ हो जाती है, तब व्यक्ति मोक्षगामी होता है, मुमुक्षु बनता है। ऐसे मुमुक्षु बना हुआ व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए केवलाति केवल एक ही तत्व के पास यह शक्ति है, वह है गुरु। इस गुरु के करुणा दृष्टि से ही हमारे अनेक जन्मों की पाप पंकिल विनष्ट हो जाती है। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में संसार हेय दिखाई देने पर पूर्ण नहीं होती है उनकी साधना। उनकी साधना प्रारंभ होना चाहिए तो गुरु की करुणा से ही वह प्रारंभ होता है करके
गुरु कारुण्य स्थल को ही यहाँ बताया। हम लोग गुरु के विशिष्टता को बहुत कुछ समझ लिए थे परसों। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। हमारे अंदर रहने वाले अच्छे गुणों को विकसित कराने की, सृष्टि कराने की ब्रह्म की कार्य गुरु करते हैं, और पालन करता विष्णु वह कार्य भी गुरु करते हैं कि हमारे अच्छे गुणों से हमारा जीवन को चलाता है, पालन करता है। और हमारे अंदर रहने वाले पाप कृत्यों की जो वासनाएं हैं, ऐसे दुष्ट विचार, दुष्ट संकल्पों को नष्ट करने की, संहार करने की दायित्व जैसा महेश्वर लेते हैं, उसी तरह गुरु भी शिष्य के अंदर रहने वाले दुर्गुणों की संहार करता है। तीनों मूर्ति भी मिलकर के ये नहीं कर पाते, वह गुरु से होता है। इसीलिए साक्षात भर्गो नराकृति, भगवान ने सोचा था कि मैं कितने बार जन्म लेता हूं, कितने बार बहुत सारे प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मैं मारता हूं राक्षस आदि लोगों को, फिर भी ये हो रहा है, फिर भी ये आ रहे हैं। इनको शाश्वत मुझे मुक्ति दिलाना है, तो प्रपंच को व्यवस्थित रीति से सुधारना है, तो एकमेव कार्य करना है, मुझे ही साक्षात भूलोक में अवतरित होना है। और इस बार भगवान ने अस्त्र शस्त्रों को लेकर नहीं आए, वे शास्त्र ग्रंथों को लेकर आए। शास्त्र से सब लोगों का दुष्टत्व को, दुष्ट विचारों को विनष्ट करते हुए आए। ऐसे गुरु को सिद्धांत शिखामणि में बताया गया, षण्मासान वत्सरम वापि यावदेश प्रसीदति। उस गुरु की सेवा करें, सेवा ऐसे करें कि गुरु की मन में हमारा स्थान प्राप्त होना चाहिए। इतना अद्भुत निरहंकार श्रद्धा भय भक्ति समन्वित होकर के गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवेत परमाचार्यम शिष्यो भक्ति भयान्विता, षण्मासान वत्सरम वापि यावदेश प्रसिद्ध। कब तक सेवा करना चाहिए, यानी कह रहे हैं 6 महीना या 1 वर्ष, तब भी गुरु कृपा नहीं दिखाई दे रही है, तो जब तक गुरु महाराज हमारे ऊपर प्रसन्न होते नहीं, तब तक उनकी सेवा में रहनी चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। क्योंकि कितने भी जन्म ले ले, कितने भी बड़ा महापुरुष हो, गुरु के अलावा उनको मोक्ष प्राप्त होता ही नहीं। इसीलिए गुरु की सेवा बहुत ही विशिष्ट श्रद्धा भक्ति युक्त करना चाहिए। कोई भी कुछ भी जानने के लिए जो जान लिया है, जिनके पास उस वस्तु की ज्ञान है, उनकी शरण में जाना पड़ता है। वह लौकिक विद्या हो या अलौकिक विद्याएं हैं, कोई सी भी विद्या व्यक्ति का जीवन को उन्नति पथ पर ले जाने के लिए ही इस्तेमाल होती है। कुछ लौकिक व्यवहारों में हो सकते हैं कुछ ज्ञान, तो पारमार्थिक व्यवहार में भी कुछ होते हैं। तो गुरु के अलावा व्यवहार में भी हम आगे बढ़ नहीं सकते, और पारमार्थिक साधना में भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए कोई भी रहे, गुरु के अलावा उनकी जन्म धन्यत्व प्राप्त नहीं होती। साधारण लोगों को तो आप छोड़ दीजिए, बड़े बड़े महापुरुष भी गुरु से ही वह श्रेष्ठत्व को प्राप्त किए हैं, दैवत्व को प्राप्त किए हैं। राम हो, कृष्ण हो, और कोई भी देवता हो या ऋषि हो, महर्षि हो, आचार्य हो, वे सब गुरु के कारण, गुरु सेवा किए बिना उनको वह श्रेष्ठत्व नहीं मिली है। गुरु
साक्षात परब्रह्म के अवतार होते हैं। इसलिए राम कृष्ण अवतार को भी विश्वामित्र के जैसा गुरु को, वशिष्ठ के जैसा गुरु को, सांदीपन महामुनि के जैसा गुरु को सेवा करना ही पड़ा है। तो गुरु की सेवा, जब भी गुरु हमें दिखता है, जब भी गुरु महाराज हमें दर्शन देते हैं, बड़े बड़े साधु संतों की, आचार्यों की, श्रेष्ठ सद्गुणों से विशिष्ट स्थान को प्राप्त किया ऐसे गुरुओं को हम देखते हैं, तो पहले पहले क्या करना चाहिए बोले तो उनकी शरण में जाकर उनकी नमन करना चाहिए। हमारा शुद्ध अंतःकरण से उनकी नमस्कार होनी चाहिए। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन, नमस्कार करने की जो शील है, नमस्कार करने की जो विशिष्टमय गुण है ना व्यक्ति के पास, इससे क्या होता है, जो हमेशा वृद्ध लोगों की, वृद्ध तीन प्रकार के होते हैं। एक तपोवृद्ध होते हैं, एक ज्ञान वृद्ध होते हैं, एक अनुभव वृद्ध होते हैं। तो ये ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, अनुभव वृद्ध, ऐसे जो बहुत विशिष्ट पारंगत है उनकी फील्ड में, ऐसे लोगों को, बड़े लोगों को देखते ही भक्ति भावना से उनकी नमन करने की जो शील होता है व्यक्ति के पास, बहुत ही अच्छा शील है ये, बहुत ही बेहतरीन, हमेशा उनकी आशीर्वाद इनको मिलता रहता है। और उससे क्या होता है, यह सुभाषितकार कह रहे हैं, नित्य अभिवादन करने का शील जिनके पास होता है ना, उनको चार प्रकार के लाभ होते हैं। आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु यानी आयु बढ़ता है उनका। बड़े लोगों की नमस्कार करने से आयु बढ़ जाती है। परीक्षाएं जब होते हैं, तब हर एक बच्चा अपने माँ बाप को उस दिन, मैं अच्छा से पास होना चाहिए, मुझे आशीर्वाद दो करके नमस्कार करके जाता है। एक दिन नमस्कार करने से पास हो जाता है ऐसी भावना, यानी नमस्कार करने से उनके आशीर्वाद मिलता है और मैं पास हो जाऊंगा, ऐसी भावना उनके पास होती है। तो नित्य अभिवादन करने का शील यदि हमारे पास है, तो हम जिंदगी में पास हो जाएंगे ना, कभी फेल होता ही नहीं व्यक्ति। एक परीक्षा के लिए हम एक दिन नमस्कार करते, तो हर दिन करने से हमारे जिंदगी में कभी फेलियर ही होते नहीं। हम यही कह रहे हैं, आयु बढ़ता है, आयुष्मान भव, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, मेरा भी आयु तुम ले लो बेटा, तुम्हारा जिंदगी बहुत बड़ा हो और हमसे भी आनंदित हो, ये बड़े लोगों के आशीर्वाद होती। तो अभिवादनशील वाला व्यक्ति को आयु बढ़ता है, और विद्या, गुरु प्रसन्न होते हैं अभिवादनशील से। हमेशा गुरु के सामने जो नम्रता से रहता है, उनके ऊपर गुरु की विशिष्टमय एक करुणा दृष्टि उनके पास रहता है, और वो शिष्य के लिए बहुत बड़ा लाभदायक है। गुरु अपना ज्ञान को शिष्य के अंदर भरता है, भरने के लिए पात्र रिकाम होना चाहिए। पात्र ऑलरेडी भरा हुआ हो, उसमें यदि कुछ डाले हैं, तो वह पात्र वहां डाला हुआ वस्तु को अंदर लेता नहीं, उल्टा उस वस्तु को बर्बाद कर डालता है। इसीलिए गुरु के पास जाने वाले व्यक्ति
अपने अहंकार अभिमान दुर्गुणों की जो पात्र भरा हुआ है उसे स्वच्छ शुद्ध करके उसको खाली में ले जाना चाहिए। तब गुरु सुगुणों की, सन्मार्ग की, श्रेष्ठ साधना की ज्ञान को उसमें भराता है। एक व्यक्ति एक गांव में बहुत बड़ा सिद्धि पुरुष आचार्य एक गांव के नजदीक रहने वाले एक पर्वत के ऊपर मंदिर में बैठता है। जिस किसी को भी दर्शन लेनी हो तो पर्वत चढ़ के आना चाहिए करके। तब गांव के सभी लोगों को पता चल गया हमारे गांव में महाराज आ गए हैं, हमें दर्शन लेनी। बहुत सारे व्यय प्रयास करके गांव के सभी लोग गए हैं। उसी गांव में एक पंडित जी था, उनको थोड़ा सा अभिमान था, मैं भी कुछ कम नहीं हूं, मैं किस लिए जाऊं उनके सामने। फिर भी सब लोग जा रहे हैं तो क्या कुछ तो है खास बात, मुझे भी जाना है करके वह व्यक्ति भी जाता है। सब चले जाने के बाद अकेले में जाता है। तब गुरु वहां बैठे हुए रहते हैं रूम में, कमरे में। आइए आइए बैठिए बैठिए करके बैठाते हैं। आप में क्या इतना बड़ी बात है, आप क्या है, आपको ये शास्त्र पता है क्या, ये शास्त्र पता है, आप हमसे छोटे ही हैं। वैसे वैसे गुरु की निंदा करने लगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेगा, पहले आप क्या लेंगे, चाय लेंगे क्या कॉफी लेंगे? चाय लूंगा। ठीक है करके गुरु जाकर के चाय बना कर लाता है, कप और सासर भर के लाता है। और और भी है, आपको चाहिए बोले तो हम देते हैं करके वो पीने से पहले ही फिर उस कप में और भरता है चाय। भरने के लिए वहां जगह ही नहीं, वो चाहा नीचे गिर रहा है। नीचे गिर के इनका वस्त्र खराब हो रहे हैं। रुको रुको, मुझे ये पीने दो, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? विशिष्ट विचित्र पद्धति से वेस्ट हो रहा है ये चाय, पीने के लिए नहीं आएगा, ये खराब हो जाएगा, ये जलेगा, वस्त्र खराब हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। गुरुजी रुकिए। फिर भी गुरुजी और डाल रहे थे। डालने के बाद खत्म हो गया और बैठे। अभी बोलो, चाय पी लिया आप? क्या है? तब बताते हैं गुरुजी, देखिए यह चाय में हम भरा हुआ कप में हम और चाय क्यों भरे हैं? आप भी ऐसे ही भर के लाए हैं, या भर होकर के फुल होकर के आए हैं। हम जो कुछ भी कहेंगे आप में वो भरने की, रखने की खाली रिकाम जगह ही नहीं। अपनी पांडित्य, अपनी अहंकार, अपनी अभिमान से आप भर गए हैं। फिर हमसे सुनने के लिए फिर क्यों आप आते हैं? जाइए आप करके उनको समझा करके भेज देते। यानी एक व्यक्ति को गुरु के पास जाना है, गुरु के सानिध्य में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो भक्ति भय से गुरु की सेवा करनी चाहिए। मुख्यतः हमारे अभिमान अहंकार दुर्गुणों को विसर्जन करके हमें शुद्ध होकर के जाना चाहिए। तब उस पात्र में गुरु अपने ही विशिष्टमय परम ज्ञान को भरते हैं। तो एक कुआं में हम पानी लेने के लिए जो बकेट को हम डोरी बांध करके छोड़ते हैं पानी में, वहां बकेट में, वहां बाल्टी में पानी भरना है तो बाल्टी को कुछ झुकना पड़ता है। मैं नहीं झुकूंगा, पानी ही मुझ में आए, ऐसा कहे तो पानी कभी नहीं आने वाला बकेट में। उस बाल्टी में पानी आना चाहिए कुआं का, तो बाल्टी को झुकना पड़ता है।
जब झुकता है तब उसमें पानी भरता है, तब वो पानी से ऊपर आकर के उपयोग में आती। उसी तरह जो ज्ञानामृत को अपने में भराना चाहता है, तो गुरु के सामने जाकर उनको शरण, उनकी नमन, उनकी सामने हमें भी झुकना पड़ता है। तब गुरु की विशिष्टमय विद्या हमें आती है। देखिए, आयु, विद्या, और तीसरा यशो बलम। यश यानी जिनके पास ज्ञान होता है, जिनका आयु लंबी होती है, वह भी विद्या विनय ज्ञानमय आयु होती है, तो उनकी नाम तो हर जगह फैल जाती है। यश यानी कीर्ति, हर कोने कोने उनकी नाम प्रचार हो जाती है, उनको सब लोग पहचानते हैं। इतना श्रेष्ठ व्यक्ति, तत्व, व्यक्तिमत्व हमें प्राप्त होती है। बड़े लोगों को, गुरु को नमस्कार करने से और बल भी प्राप्त होता है। बल, जिस व्यक्ति का विद्या हो, आयु हो और हर जगह पहचान हो, उनका कीर्ति हर कोने कोने में हो, तो उनका बल कितना बड़ा होता है, ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अभिवादनशील जो है, ये मनुष्य की उन्नति के सर्वश्रेष्ठ कारण होती है। इसीलिए गुरु को देखते ही हमें नमस्कार करने की प्रवृत्ति आनी चाहिए। नमस्कार बहुत प्रकार के हैं। एकांग नमस्कार, द्व्यंग नमस्कार, त्रियंग नमस्कार, पंचांग नमस्कार और अष्टांग नमस्कार। एकांग नमस्कार यानी हमारे शरीर में रहने वाले एक अंग, जो हमारे यह मुख है, शरीर, शिर है, इससे कभी कभी हम किसी को देखते ऐसा करते हैं ना, ऐसा, ये एकांग नमस्कार है। ये हमारे समान वाले, हमारे मित्रों में हो सकती है। और द्व्यंग नमस्कार यानी दोनों अंगों को एक करके ऐसे जो करते हैं ना, ये द्व्यंग नमस्कार है। ये हमारे मित्रों को या हमारे शुभ चिंतकों के लिए हो सकती है। और त्रियंग नमस्कार यानी यह और यह, ये मुख और दोनों हाथ मिला करके जो हम करते हैं, यह नमस्कार हमसे, हमको मार्गदर्शन करने वाले अनुभवी लोगों के लिए हो सकते हैं, या कोई विशिष्टमय लोगों के लिए हो सकते हैं। पंचांग नमस्कार, ये दोनों हाथ और यह मुख कमल और हमारे दोनों घुटने, ये सब, दोनों घुटने और दोनों भुजाएं और एक मुख, ये 5 अंगों से किए जाने वाला जो नमस्कार होता है, यानी माथा टेक के, घुटने के ऊपर बैठ करके माथा टेकते हैं ना, यह होता है पंचांग नमस्कार। यह देवता गण को, ऋषि मुनि गण के लिए हो सकती है। इन सभी नमस्कारों से भी श्रेष्ठ नमस्कार और गुरु के लिए करने वाला सर्वश्रेष्ठ नमस्कार, गुरु की पूर्ण कृपा, आशीर्वाद को पाने की श्रेष्ठ नमस्कार पद्धति, वह है साष्टांग नमस्कार। यह अष्टांग नमस्कार होता है उरसा, यानी जो उरु स्थान है, उरसा, शिरसा दृष्टिया नेत्रों से, मनसा मन से, वचसा वाणी से, उरसा शिरसा दृष्टिया मनसा वचसा तथा पदभ्याम, दोनों पैरों को, पदभ्याम, कराभ्याम दोनों हाथों से, कर्णाभ्याम दोनों कानों से। ये जो
8 अंगों से किए जाने वाला नमस्कार होता है, यह साष्टांग नमस्कार कहला जाता है। यह साष्टांग नमस्कार करने से पूर्ण रूपेण व्यक्ति गुरु को समर्पित हो जाता है, ऐसी भावना वहां जागृत होती है। और इसे दंडवत प्रणाम भी कहते हैं। दंडवत यानी लकड़ी के जैसा। एक लकड़ी होती है, वो गिर जाने के बाद अपने आप उठ नहीं सकती, उसके पास उठने का भी विवेक नहीं है, उसके पास उठने का भी शक्ति नहीं है। उसको उठाने के लिए और कोई तो चाहिए। उसी जैसा मैं मेरी इस जीवन को उठाने की क्षमता मेरे में नहीं है। हे भगवान गुरु महाराज, मैं आपके सामने शरणागत हो गया हूं, पूर्ण समर्पण कर दिया हूं। आप मुझे उठाइए। आप मेरे इस आध्यात्मिक जीवन में मैं गिर गया हूं, मुझे उठाइए। ऐसी भावना से उनको साष्टांग करना होता है, दंडवत प्रणाम, लकड़ी के जैसा। तब गुरु तथास्तु करके उन्हें उठाता है, उनकी जीवन को उद्धार करता है। ऐसी अभिवादन करना होता है गुरु को। भक्ति भय श्रद्धा युक्त उनकी सेवा करना चाहिए। तब गुरु की विशिष्टमय कृपा प्राप्त होना आरंभ हो सकता है। इसीलिए गुरु कारुण्य स्थल में हमारे कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की अनुभवज्ञों की शरण में जाना अनिवार्य होता है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए तो सद्गुरुनाथ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए गुरु केवल मोक्ष को ही नहीं, यानी मोक्ष से आगे हमें गुरु दूसरा जन्म ही देता है। माता पिताओं से प्राप्त किया गया यह मांस शरीर हमें मिला है, यह एक जन्म है। इस जन्म में कुछ विशिष्ट नहीं है। यह जन्म से हमारा पवित्रता नहीं है, इसमें अशुद्धियां बहुत हैं। मगर ये मिला हुआ मांस पिंड को उन्होंने शुद्ध करके, संस्कृत करके और इसे शाश्वत शिव सायुज्य की प्राप्ति के लिए जो उपयोग करने की ज्ञान देता है ना, जो संस्कार वह करता है ना, वह ज्ञानमय शरीर हमें मिल जाता है गुरु से। इसलिए गुरु दूसरा जन्म देते हैं हमें। जैसा एक मिट्टी होता है, मिट्टी में आप पानी डाल के रखिए, ज्यादा दिन नहीं रखता है। मगर एक घड़ा मिट्टी को ही पानी में रखकर उसी से बनाया हुआ एक घड़ा में आप पानी रख सकते हैं, चावल पका सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये मिट्टी ही संस्कृत होकर के वो घड़ा को बनाया है। वो घड़ा बहुत सारे प्रकार के विशिष्टमय कार्यों में वह उपयोग होती। उसी तरह गुरु मिट्टी के जैसा रहने वाले माँ पिता से जन्म लिया हुआ वह व्यक्ति को संस्कृत कराकर वह घड़ा के जैसा बना करके शाश्वतत्व को दिलाते हैं। ये होता है गुरु की वैशिष्ट। ऐसे गुरु महाराज हमारे जीवन को धन्यत्व कराने के लिए हमारे अंदर ही रहने वाले आत्म ज्ञान को, आत्म स्वरूप को, परमात्मा की दर्शन को कराते हैं। हमें वह पता नहीं चलता है, मगर गुरु वो समझकर हमें बताता है। उदाहरण के तौर पर एक गांव में एक नाइट ड्यूटी करने वाले वॉचमैन था। कहते हैं ना गुरखा। वे गुरखा हाथों में लालटेन को पकड़कर रात भर उस गली में वह गुरखा की रक्षा काम कर रहे थे। ठंडी का मौसम था, उन्हें कुछ तंबाकू पीने की, चिल्लम में डाल के पीने की आदत थी। मगर कभी कहीं भी उनको
आग नहीं मिल रहा था, तो एक आदमी का उठाया उन्होंने, बाहर सोया हुआ आदमी को, 2 बजे रात को। अरे मुझे ये पीना है, तंबाकू का चिल्लम, थोड़ा काड़ी पेटी दे दो। अरे मूर्ख व्यक्ति, तुम्हारे हाथ में ही वह लालटेन है, उसमें आग है, उसको तुम लेकर के पी सकते थे ना। मुझे क्यों उठाए, मेरा नींद क्यों खराब किए? तुम्हारे पास रहने वाले वस्तु को इस्तेमाल करने के लिए नहीं आता, तुम कैसा आदमी हो करके, कितना बड़ा मूर्ख मिला है, ऐसा करके डांट के सो जाता है। वह व्यक्ति बताता है, मेरे पास लालटेन है, उसमें आग है, मगर उससे यह जला सकते ये विवेक ज्ञान मुझ में नहीं था। आप मेरा गुरु बन गए हो करके वह कहता है। यानी गुरु भी हमारे जीवन में यही काम करता है। हमारे अंदर ही आनंद चिद्घन है, उस आनंद चिद्घन आत्म परमात्मा को हम नहीं जानते, गुरु जानता है। इसलिए गुरु वह मार्गदर्शन करके हमें, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। ऐसे गुरु, जैसा वह व्यक्ति के हाथ में ही वह आग था, फिर भी वह यूज नहीं कर पाया, गुरु वह व्यक्ति बना बताने के बाद उपयोग कर पाया। इसी तरह हमारे अंदर भी मल होते हैं, बहुत सारे मल होते हैं, ताकि हमारे अंदर रहने वाला वह आग ही हमें नहीं दिखाई दे, हम अन्यत्र वह आग को ढूंढते हैं। हमारे अंदर रहने वाला वह आनंद को छोड़ के वस्तु या व्यक्ति या विषयों में हम आनंद को ढूंढते हैं। तो गुरु हमारे अंदर ही वो सब कुछ है, ये दिखाता है। तो हमें यह पता नहीं होता है, तो शास्त्र बताता है हमारे अंदर 3 प्रकार के मल होते हैं। परमात्मा के पास ये मल होते नहीं। परमात्मा के पास 3 प्रकार के शक्ति होते हैं, और वह शक्ति से वो परमात्मा सब कुछ करते हैं। परमात्मा के पास इच्छा शक्ति होता है, क्रिया शक्ति होता है, ज्ञान शक्ति होता है। परमात्मा का इच्छा शक्ति इतना बड़ी है, इतना श्रेष्ठ है, वे इच्छा किए तो ये तीनों लोग बन गए, स्वर्ग मर्त्य पाताल। ज्ञान शक्ति इतना बड़ी है, परमात्मा को नहीं पता ऐसा कोई विषय नहीं, क्योंकि वे आप क्या कर रहे वे भी जानते हैं, आपके अंदर ही वे बैठा है। एक तीनों बच्चों को गुरु परीक्षा करने के लिए 3 खेले दिए थे उनको। रात में ये खा के आओ, मगर किसी को दिखना नहीं चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों लोग अपने अपने कमरे में जाकर के कुछ भी करके वे 2 खेले खा लिए। मगर एक व्यक्ति ने सुबह वह केला ले आता है, गुरु को दे देता है। मैं नहीं खा पाया, मैं रूम में गया, लाइट बंद किया, दुपट्टा भी बंद किया, बेड में बैठकर खाने की विचार किया। जब भी मैं मुंह के सामने लाता हूं, मुझे पता चल रहा। आपने बोले हैं किसी को पता न चले, मगर मुझे तो पता चल रहा है, मैं भी एक व्यक्ति ही हूं, मुझे पता चल रहा है। यानी मेरे हृदय में मैं क्या कर रहा हूं ये पहचान करने के लिए कोई तो बैठा है अंदर। इसलिए परमात्मा को नहीं पता ऐसा कोई विषय नहीं, सब कुछ पता है, इसलिए उन्होंने सर्वज्ञ है। इसी ज्ञान शक्ति बहुत बड़ी है। और क्रिया शक्ति, परमात्मा चुटकी बजाए तो सब कुछ खत्म हो जाता, इतना बड़ा क्रिया शक्ति उनके अंदर है। तो ये तीनों शक्ति मनुष्य के पास भी है, जीवी के पास भी है, मगर ये संकुचित हो गए हैं। जो ईश्वर के पास है ना, वह सब जीवात्मा के पास भी है। परमात्मा
के अंश ही जीवात्मा होने के कारण इनके पास भी वह होते हैं, मगर संकुचित है, यानी छोटे मात्रा में है। हमारे अंदर जो चाहने की इच्छा है ना, यही इच्छा शक्ति है, मगर हम क्या चाहते हैं? छोटे 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 वस्तुओं को चाहते हैं। बड़ा चाहना चाहिए। हम लोग क्या क्या चाहते हैं? हमारे गांव के हम सरपंच होना चाहिए, या हमारे गांव के हम एमएलए होना चाहिए, या खासदार होना चाहिए, एमपी होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। बहुत बहुत बड़ा बोले तो प्रधानमंत्री होना, उससे बड़ा बोले तो राष्ट्रपति। यानी हम इस संसार के व्यावहारिक दृष्टिकोण से ही बड़े का विचार करते हैं, मगर आध्यात्मिक रंग में यानी शाश्वत की विचार करते वक्त, ये शाश्वत नहीं है, आपको भी पता है, हर 5 साल में बदल जाता है व्यक्ति। शाश्वत स्थान जो होता है ना, वही सबसे बड़ा लाभ होता है। हम सभी लोगों को बड़ा लाभ की चाहना होता है मन में, मगर उसके लिए हम कार्य नहीं करते। तो व्यक्ति की जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? शास्त्र के दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो आत्मलाभात परम लाभो न विज्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई बड़ा लाभ ही नहीं। पैसा, मनुष्य, नाम और कुछ भी हो, यह सब आए हैं तो एक दिन जाना ही चाहिए, जाने वाले ही हैं। हम चाहे या ना चाहे वो तो होने वाले ही हैं। तो आना जो होता है तो जाना भी उसका होगा। आना जाना ही नहीं, वैसा जो है वो आप है, वो भूल करके आने जाने वाले के ऊपर आपका नजर होता है ना, यही सभी दुखों का कारण है। तो ऐसे हमारे अंदर जो इच्छाएं होते हैं, ये चाहिए, वह चाहिए, ये मुझे होना चाहिए, ये चाहना, ये इच्छा शक्ति है। परमात्मा में ये बहुत ही बड़ा है। तो इच्छा शक्ति जब छोटा हो जाता है ना, तब उसका ही नाम है आनव मल। ये एक प्रकार की पाश है। ये आनव मल के कारण मनुष्य, मैं आनंद में रहना चाहिए, सिर्फ मैं ही आनंद में रहना चाहिए, ऐसा सोचता है। वो तो परमात्मा का इतना बड़ा है, मगर मैं यानी यह देह समझकर, मेरा नाम को समझकर मैं ही आनंद होना चाहिए, और कोई आनंद है तो भी इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनको आनव मल लग गया है। इनका इच्छा छोटा हो गया है। बहुत बड़ा राजा के, राष्ट्रपति के सामने जाकर, बहुत महाराजा के सामने जाकर कोई छोटा सा पेंसिल को चाहिए ऐसा कोई कहता है, तो राजा को कितना हेय लगता है। तो 4 आना में 8 आना में मिलने वाले चॉकलेट को मांगता है, तो कैसा लगता है राजा को? राजा के सामने जाकर के क्या मांगनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए। ऐसी हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति मिली है, तो उनको इस्तेमाल करके हम क्या मांगना चाहिए, क्या उसको उपयोग करना चाहिए, पता चलना चाहिए। मगर मनुष्य आनव मल से छोटे 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 मांगना शुरू कर दिया, इसलिए उनको आनव मल से वो ग्रसित है। आनव मल जो होता है ना, ये मनुष्य को संकुचित कर देता है। वो उनकी स्वार्थ बुद्धि बढ़ाती है, और वो उनके बारे में ही, उनके आनंद के बारे में भी चिंतन कर सकता है, और दूसरों का नहीं चिंतन कर सकता। ये आनव मल का एक लक्षण है। ये आनव मल से मनुष्य हमेशा दुखी होता रहता है।
और दुखी होने का दूसरा कारण है मायामल। ज्ञान शक्ति करके हम एक बोले हैं, तो ज्ञान शक्ति संकुच हो गई, तो वह ज्ञान शक्ति संकुच हो गई तो मायामल कहा जाता है। ज्ञान शक्ति जब संकुच हो जाती है तो जो नहीं है वह सब कुछ है, ऐसी भावना हो जाती है। यानी नॉलेज लिमिटेड हो जाता है तो वस्तु का पूर्णत्व समझ में नहीं आता है। एक व्यक्ति ने, 3 अंधे लोग थे, हाथी को कभी वो लोग देखे नहीं अंधे होने के कारण। एक व्यक्ति जो है वो हाथी का विग्रह था, वो हाथी का विग्रह को पकड़ के एक व्यक्ति का उसका पैर को टच करके एक स्तंभ के जैसा होता है हाथी, ऐसा कहता। एक व्यक्ति ने उसकी सूंड को पकड़ करके ये थोड़ा सा विचित्र ही है, नीचे कम होता है, बड़े 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 होकर के जाता है, एक वृक्ष के जैसा होता है। एक व्यक्ति कान को पकड़ा और ये कान को स्पर्श करके कहता है ये बहुत बड़ा एक सूप के जैसा होता है, सुपली के जैसा होता है यह। एक उसका दांत को पकड़ा, एक लकड़ी के जैसा होता है। हाथी का विग्रह को वे देख नहीं सकते, देखने की दृष्टि उनके पास नहीं, वे दृष्टिहीन है। स्पर्श को देख करके एक एक अंग को पकड़ करके वे वैसा कह रहे हैं। ऐसी ज्ञान जब संकुचित हो जाती है, अनलिमिटेड नॉलेज जब लिमिटेड हो जाता है, तब वैसा ही होता है ना, वस्तु पूर्णता दिखता नहीं। इसलिए ये मायामल उनको ग्रसित कर देता है। मायामल से ग्रसित होने के बाद व्यक्ति बहुत ही विचित्र सा कार्यों को करने लगता है, और क्रिया शक्ति करने की जो शक्ति है, क्रिया शक्ति कार्यों को करने की शक्ति, ये जब संकुचित हो जाती है तब कार्मिक मल में वो फंस जाता है। ये कार्मिक मल व्यक्ति को बड़े बड़े कार्यों को करने नहीं देता है, छोटे छोटे कार्यों को भी बहुत बड़ा दिखने लगता है। तो ये मायामल जो होता है ना, ज्ञान शक्ति संकुचित हो जाने पर उसकी एक उदाहरण यहाँ पर समझाते हैं। ऐसे ही एक गांव में प्रवचन चल रहा, वह प्रवचनकार 1 सप्ताह प्रवचन करने की वाग्दान देकर 6 दिन बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे थे। अंतिम दिन पे सभी लोगों को एक श्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी, अवकाश देता है। आज कल मेरा प्रवचन की समाप्ति है, आप सब लोगों को परमात्मा की दर्शन हो जाएगा। मैं परमात्मा को प्रार्थना करूंगा आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए, आप सब लोग दर्शन लेने के लिए आ जाइए। सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं, अरे अभी तक परमात्मा के बारे में बोलने वाले बहुत लोग आके गए हमारे गांव में, किसी ने भी इतना धैर्य नहीं किया, ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, भगवान को दिखाता है, कहते जरूर आएंगे करके सब लोग समय से पहले वहां बैठ गए। और रोज आते वो लोग बहुत पीछे बैठ गए। जो नहीं आते थे ना गांव में, उधर इधर गप्पा मारते बैठते थे, सत्संग में नहीं आते थे, प्रवचन में नहीं आते थे, बाकी सब जगह जाते थे, उनको प्रवचन सुनने की ही समय नहीं रहता था, बाकी सब कुछ करने का समय होता था। मगर भगवान को दिखाता है बोले तो वो सब लोग इनसे भी पहले आकर के बैठ गए। 7 बजे प्रवचन का समय था तो 5:30 बजे से ही पूरा स्टेडियम भर गया था। रोज के जैसा ये पंडित जी आ गए और प्रवचन शुरू किए। अरे क्या प्रवचन बोल रहे हैं इन्होंने, सभी नए लोग आ गए थे ना, बाजू वालों से गुसगुस कर रहे थे कि अरे भगवान को कब दिखाएगा, ठहरो ठहरो प्रवचन के अंतिम में दिखाएगा, ठहरो ठहरो, बैठो बैठो।
प्रवचन समाप्त हो रहा था, सभी को भगवान को देखना है क्या? हाँ देखना है, उसी के लिए हम आए हैं। दिखाओ दिखाओ, देखो अभी भगवान आ जाएगा, अच्छा से देख लो, नहीं तो भगवान 5 मिनट के अंदर निकल जाएगा, चले जाएगा, फिर बाद में मैं नहीं दिखाऊं। मैं बहुत आग्रह किया हूं, इसलिए भगवान आया है। सबको उत्साह बढ़ गया। एक छोटा सा पॉकेट से उन्होंने भोलेनाथ का, शिव जी का एक फोटो निकाल के सबको दिखाया, ये देखो भगवान। सब लोग आश्चर्य हो गए, अरे ये भगवान तो हम पूजा भी करते हैं, इनको भगवान है नहीं, ऐसे कैसे कहेंगे? इसलिए सब लोग मौन हो गए। ये भगवान को ही दिखा रहे, भगवान ये है, क्योंकि पूजा रोज करते हैं। भगवान दिखा है क्या सबको? बोले तो हाँ दिखा है, बोलते सब लोग, क्योंकि वो भी भगवान ही है, ये लोग पूजा करते रोज। आप देखो, आप भगवान आपको नहीं दिखेगा करके एक 10 रुपए का नोट निकाला और उस भगवान फोटो के सामने ऐसा रख दिया। आप दिखाई दे रहे हैं क्या भगवान? नहीं। अब क्या दिखाई दे रहा है? पैसा। हाँ, आपको सही में भगवान को देखना है तो पैसे की, वस्तु की, व्यक्ति की इच्छा, जो आपको माया हो गई है ना इन लोगों के ऊपर, ये माया को हटाओ तो भगवान दिखे। जब तक माया होती है तब तक महेश्वर दिखता नहीं। मायेनान तो महेश्वर है। इसलिए हर एक व्यक्ति के अंदर ये माया बैठ गई है, जो नहीं है वह है ऐसा दिखता है। एक आदमी पुलिस के ड्रेस डालकर आया, मगर वह रियल पुलिस नहीं है, नाटक कर रहा था। ये जब रियल पुलिस आ गए तब पता चला ये रियल पुलिस नहीं है। वैसा ही परमात्मा जो है, उसको छोड़ के हम जो अनात्मा है, उन सभी में हम आनंद को ढूंढ रहे हैं। परमात्मा को यानी खुद की आत्मा को ढूंढ लो, आनंद तुम ही हो खुद, और ढूंढने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमारे मूल स्वरूप को हम भूल जाते और अन्यत्र हम भटक जाते। ये क्यों होता है? यानी हमारी मायामल, ये मलों के साथ रहने के कारण हमारा मूल स्वरूप को हम भूल जाते हैं। एक दर्पण होता है, दर्पण में आपकी मुख देखते हैं आप, मगर कुछ काले धब्बे दिख रही हैं आपके मुख के ऊपर। वो वस्तुतः आपके मुख के ऊपर नहीं है, वो दर्पण के ऊपर लगी है। उनको साफ कर दिए तो आपका मुख जैसा है वैसा दिखेगा। वैसे हमारे अंदर आणव मल, माया मल, कार्मिक मल नामक 3 काले मलिन धब्बे लगे हुए। जब तक ये साफ नहीं होता है ना, तब तक हमारा स्वस्वरूप हमें दिखता नहीं। उदाहरण के तौर पर हमारा स्वस्वरूप कैसा है? यानी हम सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में जाते हैं ना, तब देखो एसी नहीं, फैन नहीं, लाइट नहीं, बेड नहीं, भार्या नहीं, भर्ता नहीं, पुत्र नहीं, मित्र नहीं, खर्जा नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉफिट नहीं, हिंसा नहीं, सत्य नहीं, असत्य नहीं, कुछ भी नहीं। वह केवल आप है, वही है आपका मूल स्वरूप। वो हम उठते ही भूल जाते, केवल हम वो 4 घंटे उसको महसूस करते हैं। ये भावना हमें हमेशा के लिए मिलना है तो आणवमल, मायामल, कार्मिक मल को हमें निवृत्ति करना पड़ता है। ये कैसे होता है? यानी गुरु से होता है।
केवल गुरु ही हमारे मलों को दूर कर सकता है। आनव माया कार्मिक मल को दूर करके इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति को बढ़ाता है, और तब हम ईश्वर के समान हो सकते, यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ कार्य वह गुरु से ही हमें प्राप्त होती है। ऐसी गुरु की कृपा मिलने से, गुरु की करुणा मिलने से गुरु हमें दीक्षा देते हैं। दीक्षा 3 प्रकार के यहाँ पर बताया गया है। ये 3 मलों को दूर करने के लिए 3 प्रकार की दीक्षा देने को। यह 3 मल कहाँ बैठे हैं हमारे शरीर में, स्वच्छ करने के लिए वो भी पता होना चाहिए ना। तो ये 3 मल हमारे 3 शरीर में बैठे हैं। हर एक व्यक्ति को 3 शरीर होता है। ये जो दिखता है बड़ा वाला ये शरीर, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वही सब सुन रहा है, वही सब खा रहा है, वही सब पी रहा है, वही विचार कर रहा है, वही रो रहा है, वही हंस रहा है, सब वही कर रहा है। वो नहीं तो ये 4 लोगों को उठाना पड़ता है, नहीं तो ये नहीं उठता है। 4 लोगों की ताकत ये सूक्ष्म शरीर के पास है, इसलिए एक ही अंदर रहकर इसको चला रहे, भगा रहे, उठा रहे, फिरा रहे। तो ये है सूक्ष्म शरीर है करके ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर को चलाने वाले अंदर सूक्ष्म शरीर एक है, ये दूसरा वाला शरीर। और उस सूक्ष्म शरीर को जन्म देने वाला कारण शरीर एक है। ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ऐसे 3 शरीर होते हैं हर एक व्यक्ति को। इन तीनों शरीरों में ये 3 मल जम गए हैं। तीनों कोरोना वायरस वहां बैठ गया है, उसे हमें निकालना है ट्रीटमेंट करके। वैद्य कौन है? गुरु महाराज है। भव सागर से हमें पार कराने के श्रेष्ठ वैद्य है वो, इसलिए भव रोग की वैद्य कहते हैं उन्हें। भव रोग वैद्यम श्रीमद गुरुम नित्यमहम नमामि। तो जो गुरु को नित्य नमस्कार करते हैं वो भवरोग की वैद्य करते हैं। तो हमारे भवरोग होने के कारण ये 3 मल है, ये तीनों मल 3 शरीर में बैठा है। स्थूल शरीर में कार्मिक मल बैठा है, सूक्ष्म शरीर में माया मल बैठा है, और कारण शरीर में आणव मल बैठा है। गुरु महाराज इन त्रिविध मलों को त्रिविध शरीरों से निकालने के लिए 3 प्रकार की दीक्षा देते हैं। एक है वेदा दीक्षा, तो इस दूसरा है मांत्री दीक्षा, क्रिया दीक्षा। इन तीनों दीक्षाओं से तीनों प्रकार की मलों को तीनों के शरीरों से निकाल करके हमें 3 शक्ति बढ़ाते हैं, इच्छा ज्ञान क्रिया, तब हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दीयते च शिव ज्ञानम क्षीयते पाशबंधनम। कहते हैं दीक्षा के अर्थ, दीक्षा ये दोनों अक्षरों के अर्थ बता रहे हैं जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी। शिव ज्ञान को देते हैं, दीयते च शिव ज्ञानम, शिव ज्ञानम को देना, और सभी पाशों बंधनों को क्षीण करना, उनको कट कर देना। जो आणवा माया कार्मिक मल ये पाश है, इनसे हमें मुक्त कराना। शिव ज्ञान को देकर पाशों को मुक्त कराने की जो प्रक्रिया है उसे दीक्षा कहते हैं। ये दीक्षा लेना अनिवार्य है, वरना हमारे जीवन को मुक्ति नहीं, हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः ये दुख भव सागर में जन्म लेना ही पड़ता है। तो दीक्षा गुरु से लेनी पड़ती है। गुरु जो
अपने शिष्य को प्रेम पूर्वक करुणा दृष्टि से हस्त मस्तक संयोग से उन्हें देखता है ना, वही वेदा दीक्षा है। वेदा दीक्षा, मंत्र दीक्षा, क्रिया दीक्षा इत्यादियों के बारे में हम कल विचार करेंगे। गुरु की दीक्षा से ही, गुरु की करुणा दृष्टि से ही हमारी भव रोग की कारण जो आनव माया कार्मिक मल है, ये जो भव रोग है, ये कम हो जाता है वह केवल गुरु से दीक्षा लेने से ही। इसलिए कल हम दीक्षा की 3 प्रकार के बारे में विचार करेंगे। कहते हुए आज की हमारा ये वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।